अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज लास्ट डे है हमारा वेजिटेबल वीक का और आज की रेसिपी भी बड़ी मज़ेदार सी हैं। खैर लोगों का फ़ीडबैक तो मुझे आता रहता है, ज़ाहिर है मैं जब लाइव जा रही होती हूँ फेसबुक पे तो काफ़ी लोग मुझे उसका फ़ीडबैक दे रहे होते हैं और वैसे भी काफ़ी लोगों का जैसे जिस तरह से पेज पे लोगों ने रेसिपीज़ देखी बड़ी पसंद की। पाकिस्तान के अलावा जो बाहर के बहुत सारे लोग हैं, जो लोग ज़्यादातर वेजिटेरियन हैं, उनका बड़ा ज़बरदस्त फ़ीडबैक आया। तो बस ये आज लास्ट डे है लेकिन आज की रेसिपी बड़ी मज़ेदार सी है। एक तो हम बना रहे हैं बेक पोटैटो नगेट्स बन रहे हैं, ठीक है। इसके साथ हम बना रहे हैं एक मिक्स वेजिटेबल अचार बन रहा है और साथ में एक बहुत मज़ेदार से लौकी के हम बना रहे हैं कोफ्ते। तो देखें कितने मज़ेदार सी रेसिपीज़ है। और देखें इस दफ़ा मैंने जो आलू पे बड़ा फोकस दिया है इसलिए कि जो नगेट्स के साथ मैंने आपको बताए थे, डोनट्स बताए थे। असल में क्या है, आलू एक ऐसी सब्ज़ी है, एक तो 12 महीने में मिल जाती है और दूसरा थोड़ी सी वो सस्ती भी होती है और तीसरी बात ये कि शौक़ से खा भी लेते हैं। तो इसलिए इसने ज़्यादातर मैंने आलू की बहुत सारे लोगों की फरमाइशें भी थी कि आलू की ज़्यादा रेसिपीज़ बताएँ, तो इसलिए मैंने आलू की बहुत सारी रेसिपीज़ बताई हैं। खैर आगे भी इंशाल्लाह सब्ज़ियाँ तो बनती ही रहेंगी लेकिन ये हम लोगों ने प्रॉपर जो वीक था हमारा, ये वेजिटेबल वीक था। तो आज क्या बन रहा है, आज बन रहे हैं पोटैटो नगेट्स बन रहे हैं, लौकी और पनीर के कोफ्ते बन रहे हैं और इसके साथ वेजिटेबल अचार बन रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं जो बड़े मज़ेदार से हम बनाएंगे। यहाँ पर हमारे पास है लौकी और पनीर के कोफ्ते। इसके अज्जा नोट कीजिएगा। इसके लिए चाहिए हमें लौकी आधा किलो कद्दूकश की हुई, पनीर 1 कप चाहिए, भुना बेसन आधा कप चाहिए, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, पिसा धनिया 2 चाय के चम्मच, हल्दी आधी चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, अदरक लहसुन 2 चाय के चम्मच, 1 अदद अंडे की सफ़ेदी चाहिए, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, ऑयल चाहिए हस्बे ज़रूरत, ठीक है, फ्राई करने के लिए। ग्रेवी के अज्जा नोट कीजिएगा। मेथी दाना 1 चाय का चम्मच, दही 1 पाव, चॉप की हुई प्याज 1 कप चाहिए, हींग 1 चुटकी चाहिए, इसके साथ लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, पिसा धनिया 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन 2 चाय के चम्मच, टोमेटो पेस्ट चाहिए आधा कप, नमक 1 चाय का चम्मच और इसके साथ हम ऑयल का इस्तेमाल करेंगे आधा कप जो ग्रेवी बनाने के लिए। तो मसालों की जहाँ तक बात है, हमारे पास मलका फूड के बहुत सारे मसाला जात यहाँ पर रखे हैं जो आपने देखा होगा कि मैं काफ़ी टाइम से इस्तेमाल कर रही हूँ। ज़बरदस्त इनके सारे मसाला जात हैं, MSG और ग्लूटेन से बिल्कुल फ्री है। उसके अलावा इनके बाकी जो मसाले हैं जिससे तड़का दाल बड़ी ज़बरदस्त है और इसके अलावा लखनऊ बिरयानी है, हैदराबादी गोश्त है, पसंदे हैं, फ्राई मछली है, लाहौरी पाए हैं, इतनी सारी इनकी रेंज है और सारे मसाले जो जितने भी मसाला जाता है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के, इनका टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त होता है, इनका मतलब कलर बड़ा अच्छा होता है, तो बहुत ज़बरदस्त किस्म के है। तो फ्राई अनियन मैंने इस्तेमाल किया, रॉक सॉल्ट इस्तेमाल किया, मतलब जितनी चीज़ें मैंने खुद अपने पर्सनल घर में भी इस्तेमाल की लेकिन बहुत ज़बरदस्त थी। तो आपने भी बिल्कुल ट्राई करना है और अपने घर में ला के रखना है ताकि आप भी MSG और ग्लूटेन से फ्री जो मसाला जाता है उसको इस्तेमाल करें। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपनी रेसिपीज़ की तरफ और आज का सवाल भी कर लेते हैं, ठीक है। आज का सवाल जो है हमारा बड़ा आसान सा है। आज भी हम पनीर का इस्तेमाल करें। आपको पता है वेजिटेबल में ज़्यादा पनीर बहुत इस्तेमाल होता है, तो आज भी हम पनीर का इस्तेमाल करें। और आज का सवाल ये है कि जब पनीर बनाते वक्त या दूध को फाड़ते वक्त किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाए कि वो जल्दी से दूध फट जाए। और ये 888 पर मैसेज कीजिएगा और ढेरों SMS कीजिएगा और विन कीजिएगा एनेक्स की तरफ से खूबसूरत सा ये गिफ्ट है जो हमेशा हर दफ़ा एनेक्स आपको ज़बरदस्त किस्म की गिफ्ट देता है। तो बस आप 888 पर मैसेज करें और विन करें। इसके साथ हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास सारी चीज़ें जो रखी हुई हैं, ठीक है। इसके लिए क्या है कि यहाँ पर मुझे लौकी चाहिए आधा किलो। अच्छा, लौकी को आपने क्या करना है, कद्दूकश करना है। कद्दूकश करने के बाद उसको एक मलमल के कपड़े के अंदर उसका पूरा पानी है निकाल लीजिएगा। सारा जब पानी आप उसका निकाल लेंगे तो उससे क्या होगा कि जब आप कोफ्ते इसके बनाएंगे वो टूटेंगे नहीं। तो अभी इसके अंदर जो जो चीज़ें मुझे चाहिए वो सारी चीज़ें इसके अंदर डालकर मैं इसको तैयार करूँगी। मुझे 1 अदद अंडे की सफ़ेदी चाहिए, कॉटेज चीज़ चाहिए और इसके बाद यहाँ पर सारे मसाला जात जो मेरे पास रखे हैं वो सारे मेरे पास मलका फूड के ही रखे हुए हैं, तो उसका हम इस्तेमाल करेंगे। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मुझे बेसन को भूनना है सबसे पहले। अच्छा, बेसन को ज़रा सा भुना हुआ डालेंगे वरना कच्चा बेसन डालेंगे तो आपको वो इसमें कच्चापन लगेगा। भुना हुआ बेसन होगा, एक तो बड़ी सूंधी सूंधी सी मज़ेदार सी खुशबू इसके अंदर आएगी और दूसरा ये होगा कि वो जब आप कोफ्ते खाएंगे तो आपको उसका टेस्ट बड़ा अच्छा लगेगा। आपको पता है जिस तरह से हम बना रहे थे, पकोड़े बना रहे थे या फिर कढ़ी बना रहे थे, तो अगर ज़रा सा भी इसमें कच्चापन रहता तो वो मज़ा नहीं आता खाने में ना। तो इसको ये है कि आपने अच्छी तरह से भून लेना है। तो सबसे पहले हम यही काम करेंगे। यहाँ पर हम इसको अच्छी तरह से भून लेते हैं बेसन को और इसके बाद बाकी सारी चीज़ें हैं वो मैं आपको साथ साथ में बताती जाऊँगी। नगेट्स बड़े ज़बरदस्त से बन रहे हैं, बच्चों के लिए बड़े मज़ेदार से बन रहे हैं। ओवन में बेक करके हम इसको बनाएंगे और बहुत मज़ेदार बनते हैं। चले जी,
इसके अंदर जाएगा ये बेसन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा स्लो करते हैं और इसको करते हैं भूनते हैं। जब इसकी खुशबू अच्छी सी आने लगे, भुन जाए, आपको पता चल जाता है कि जब बेसन भुनता है तो एक बड़ी ज़बरदस्त सी आपके पूरे किचन में, बल्कि किचन से बाहर पड़ोस तक भी उसकी खुशबू आ रही होती है। तो फिर इसके बाद आपने क्या करना है, इसका चूल्हा बंद करना है, लेकिन मुसलसल आपने चम्मच चलाना है कि जब तक कि ये जो है ना अच्छी तरह से भुन ना जाए। जहाँ आपने छोड़ा सूजी का, मैदे का, बेसन का, ये होता है जहाँ आपने ज़रा सा छोड़ा और फ़ौरन वो क्या होता है कि वो जल जाता है और कालापन बीच में नज़र आना शुरू होता है। तो ये इसलिए कि बहुत जल्दी इस पर एकदम से हीट इस पर ज़्यादा जल्दी आती है। तो बस इसको मैं भूनती हूँ। बेसन का हलवा भी बड़े मज़े का बनता है। अभी तो खैर आगे सर्दियाँ आ रही हैं, बहुत सारे हलवा जात भी हम आपको बताएंगे किस किस तरह के कैसे बन रहे हैं, सब्जियों के भी बताएंगे। तो फ़िलहाल तो हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, साथ में मैसेजेस करें, 8881 पर मैसेजेस करें, कोशिश करें कि ढेरों SMS करें और विन करें। एनेक्स की तरफ से खूबसूरत सा जो गिफ्ट है आपके लिए वो विन कीजिए। अच्छा, इसको थोड़ा सा गुठलियों को वो कर लीजिएगा इस तरह से, ताकि ये बीच में से भी भुना जाए। बस इसको जैसे ही भुन जाएगा, बस इसको बर्तन में निकालूंगी ताकि थोड़ा सा ठंडा भी हो जाए। फिर बाकी चीज़ों को हम एक जगह इकट्ठे करेंगे और उसके बाद हम देखिए ज़रा सा छोड़ें फ़ौरन ये जलना शुरू हो जाता है। तो ऐसा करते हैं, जब तक हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे और प्रॉपर तरीके से आपको पूरी रेसिपी हम बताएंगे। और जब तक आप करें 8881 पर मैसेजेस और बताएं कि दूध को फाड़ने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप करें ढेरों SMS और हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर बन रहे बहुत मज़ेदार से सब्ज़ी के कोफ्ते और वो भी लौकी के कोफ्ते। ठीक है जी। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ मैंने क्या किया था। बेसन को, 1 कप बेसन को यहाँ पर भून के रख लिया। ये मेरे पास है आधा किलो लौकी, जिसको कद्दूकश करने के बाद इसका पूरा पानी निकाल दिया। ये हम इसमें डालेंगे। अच्छा, इसको ऐसा कीजिएगा कि फ़ौरन के फ़ौरन जब आपको बनाने फ़ौरन कद्दूकश कीजिएगा, थोड़ी देर के बाद ये काले होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। इसके बाद जाएगी इसके अंदर 1 अदद अंडे की सफ़ेदी। ठीक है, सफ़ेदी इसलिए डाल रहे हैं कि अगर हम जर्दी डालेंगे तो ये सख्त हो जाएंगे, तो सफ़ेदी 1 अदद अंडे की सफ़ेदी डाल रहे हैं। सफ़ेदी के बाद बाकी मसाले हम इसमें डालेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर जाएगा अदरक और लहसुन का पेस्ट चला जाएगा, तकरीबन 2 चाय के चम्मच, 1 और ये 2 चाय के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छा, इसके बाद इसमें जाएगा ज़ीरा, ये हम डाल देंगे, भुना हुआ ज़ीरा डाल दीजिएगा इसके अंदर। ज़ीरे के बाद अब इसमें जाएगी हल्दी, जो हमारे पास है यहाँ पे मलका फूड के मसाला जार, जिसमें हल्दी, नमक, लाल मिर्च, धनिया, ये सारी चीज़ें। तो मैं डालूँगी इसमें थोड़ी सी हल्दी। हल्दी के बाद इसमें जाएगा लाल मिर्च पाउडर, पिसा धनिया, ये सारी चीज़ें हम इसमें डाल देंगे। इसको मैं साइड पे रखती हूँ। और यहाँ पर है गरम मसाला पाउडर, ये मुझे चाहिए, लाल मिर्च पाउडर और हरा धनिया, पिसा धनिया, ये भी लाल मिर्च पाउडर भी हम डाल देंगे। ये मलका फूड की ज़बरदस्त किस्म के है मसाले सारे। इसके बाद इसमें जाएगा पिसा हुआ धनिया, ये हम डाल देंगे। और नमक भी डालना है, नमक अभी मैं डाल दूँगी इसमें। अब इसको मैं यहाँ पर रखती हूँ और यहाँ पर है मेरे पास नमक। नमक जो है ये भी हम मलका फूड का इस्तेमाल करेंगे, रॉक सॉल्ट है ये। इनके पास पिंक सॉल्ट, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इनका पिंक सॉल्ट, जो बहुत फ़ायदेमंद है। आपको पता ही है कि पिंक सॉल्ट के कितने फ़ायदे हैं। अब तो पाकिस्तान से बाहर बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जा रहा है पिंक सॉल्ट। अच्छा जी, ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसको करेंगे अच्छी तरह से मिक्स और इसके हमने बनाने हैं कोफ्ते। ठीक है, सब चीज़ें मिक्स करके इसके बनेंगे कोफ्ते। कोफ्ते बनाकर अब जब तक क्या करना है, मैंने इसको यहाँ छोड़ती हूँ और फिर हम क्या करेंगे, चले इसको मिक्स करते हैं। हमारे साथ कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़ातिमा। अल्लाह का शुक्र, आप बताएं आप कैसी हैं, कैसी है तबीयत? जी, हो रही है। आपकी आवाज़ बिल्कुल कट रही है, समझ नहीं आ रही आपने क्या कहा है। मैंने कहा फर्स्ट टाइम आपसे बात हो रही है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। चलें, बहुत शुक्रिया और हम आपको वेलकम करते हैं ताकि आप दोबारा भी कॉल्स करती रहें। और सवाल का क्या जवाब देंगी, क्या फरमाइश करेंगी? जी जी, सवाल का जवाब भी दूंगी। वैसे तो पनीर बनाने के लिए 2 चीज़ों की जरूरत है, सिरका और लेमन। ठीक है। और एक टार्ट्रिक एसिड भी होता है जो जिससे दूध जल्दी फट जाता है। ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हैं जिससे, और ज़्यादा जल्दी आपने पनीर बनानी तो टार्ट्रिक
जो जल्दी दूध को फाड़ देगा और पनीर जल्दी तैयार हो जाएगी। चलें, ठीक है चलिए जी, हमने नोट कर लिया। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। SMS भी करें। और कोई फरमाइश है आपकी? चलें जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, यहाँ पर अब क्या है कि ये मैंने 1 कप के जितना पनीर लिया जिसको चूरा करके रखा है, ये भी हम इसमें डाल देंगे। अब सारी चीज़ों को आपने करना है बहुत अच्छे से मिक्स, ठीक है। मिक्स करने के बाद इसके जिस तरह से हम कोफ्ते बनाते हैं, बॉल्स बनाते हैं, वो आपने बॉल्स बना लेने हैं। और दूसरी तरफ ग्रेवी इसकी मैं तैयार करूँगी, जब तक मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करके रखती हूँ ताकि ड्यूरिंग ब्रेक में इसके कोफ्ते बना लूँगी। पानी निकाल लीजिएगा लौकी का, वरना फिर आप खुद ही कहेंगे कि टूट रहे हैं, ये हो रहा है। बस पानी आपने निकाल लेना है। बस ये अच्छी तरह से मिक्स करेंगे तो बड़ी अच्छी इसकी बाइंडिंग हो जाती है और बड़े ज़बरदस्त, बड़े स्मूथ से इसके कोफ्ते बनते हैं। तो ये मैं इस तरह से पहले मिक्स करके सब रखती हूँ, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम कोफ्ते बना लेंगे। मिक्सिंग बहुत अच्छे से कीजिएगा ताकि सब चीज़ें अच्छी तरह में। चलें जी, कौन है? मुक़द्दस, अस्सलाम वालेकुम। ओहो, लाइन ही ड्रॉप होगी। चलें जी, DG खान से थी। दोबारा कोशिश करें आपकी कॉल मिल जाए और आपकी बात हो सके। अच्छा, ये देखिए मैंने बहुत अच्छे से इसको मिक्स किया, बिल्कुल एक आटे की तरह बन गया। ये देखिए आप इस तरह से, बेसन है, अंडे की जर्दी है, सफ़ेदी है, साथ में हमने ज़ीरा डाला, नमक डाला, हल्दी डाली, लाल मिर्च पाउडर डाला, अदरक लहसुन डाला, इसके साथ इसके अंदर लौकी और पनीर डाल दिया। पनीर ये मैंने ख़ुद घर में बनाया, होममेड पनीर था, जो आपको कल भी मैं आपसे खा चुकी हूँ। चलें, ये पूरी बड़ी अच्छी सी इसकी डो ये है तैयार होगी। बस अब इसके छोटे छोटे से कोफ्ते हम बनाएंगे और इतनी देर में हम इसकी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। जब ये देखें थोड़ी देर इसको छोड़ती हूँ, बस छोटे छोटे से बॉल्स बनाएंगे। इस तरह से मैं एक आपको बता देती हूँ आपने किस तरह से इसके बॉल्स बनाने हैं। बस जितने बड़े बनाने वो हिसाब से आप कर लीजिएगा। ये देखें इस तरह से हम इसको बॉल्स इसके बना लेंगे। सिंपल, ये कोफ्ते जिस तरह से बनते हैं उसी तरह से कोफ्ते बन जाएंगे और बड़े मज़ेदार होते हैं। इसको जब आप वैसे भी फ्राई करके खाएंगे तो आपको बहुत अच्छे लगेंगे। ठीक है, ये तो मैं ड्यूरिंग ब्रेक बनाऊंगी। यहाँ पर हम ग्रेवी की तैयारी करते हैं। जो इसकी ग्रेवी बनानी है, मेरे पास यहाँ पर ऑयल इसमें डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें डालेंगे मेथी दाना। ठीक है, ऑयल गर्म होगा तो यहाँ पर है मेरे पास ये मेथी दाना, ये डालेंगे मेथी दाना। बड़ी मज़े की इसकी खुशबू आती है। अगर कभी आप मछली का भी सालन बना रहे हैं ना, तो पहले मेथी दाना डालें, फिर आप प्याज डालें और उसका देखें बड़ा ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। तो अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर ये डालेंगे प्याज। जैसे ही इसमें खुशबू आने लगी, थोड़ा सा कलर इसका चेंज हुआ, तो प्याज पहले डालेंगे। बाकी मेरे पास दही है, टोमेटो पेस्ट है, वही मसाले, लाल मिर्च, नमक, हल्दी, ये सारी चीज़ें जो मेरे पास यहाँ पर मलका फूल की रखी हैं, वो सारी चीज़ें हम डाल देंगे। ग्रेवी जब तक यहाँ तैयार होगी, इतनी देर में हम इनके बॉल्स बना के रख लेंगे, फिर हम इसके अंदर वो बॉल्स डालेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा इसका इंतज़ार करती हूँ जब तक ये हो जाए। चले जी, ये बाकी चीज़ें हम यहाँ से हटा देते हैं। अच्छा, इनको बॉल्स को ना हम क्या करेंगे, थोड़ा फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने से ये होगा कि ये फिर टूटेंगे भी नहीं और इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा। फ्राई करके फिर हम क्या करेंगे, इसको उसके अंदर डाल देंगे, कोफ्तों के ग्रेवी के अंदर। तो बस ये अभी इसके अंदर जा रही है प्याज, खुशबू आने लगी, प्याज थोड़ा सा फ्राई हो रहा है। बाकी चीज़ें जो है वो हम आपके सामने ही बाद में डालेंगे और फ़िलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर मैंने डाल दिए हैं कोफ्ते, जो लौकी के कोफ्ते हैं, ये यहाँ पे फ्राई हो रहे हैं। इसको बस फ्राई करना है और फिर हम ग्रेवी में डाल देंगे। तो ग्रेवी के लिए मैंने प्याज यहाँ रख लिया था, प्याज का थोड़ा सा लाइट सा कलर आया तो मैंने इसलिए छोड़ दिया कि मैंने कहा वापस आके आपके सामने ही सारे अज्जा डालूँ ताकि आप भी अच्छी तरह से उसको देख लें और फिर वो करें। तो यहाँ पर कोफ्ते तो खैर फ्राई हो ही रहे हैं हमारे, फिर ग्रेवी की तरफ चलते हैं। जब तक कोफ्ते फ्राई होंगे तो हम उनको निकाल लेंगे। अच्छा, थोड़ा सा हाथ पे ऑयल या पानी लगा लीजिएगा ताकि अच्छी तरह से इसकी बाइंडिंग हो, अच्छी तरह से इसका शेप आए और ऊपर क्रैक भी ना पड़े। ठीक है, और साथ में मिसेस सलीम से बात करते हैं, हैदराबाद से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिर्दा, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, खैरियत से। आप कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सबसे पहले तो आपको और आपकी पूरी टीम को हमारी तरफ से जुम्मतुल मुबारक बहुत बहुत कबूल करें। बहुत शुक्रिया। और फिर आपने ये सब्जी भी किया, बहुत अच्छे शो देखने को मिले। इंशाल्लाह ज़रूर रेसिपी ट्राई करेंगे। और आज आप कोफ्ते बना रही हैं, मैं हमेशा लौकी के कबाब बनाती हूँ। अच्छा, कैसे बनते हैं? बहुत मज़े के बनते हैं। तो आपकी रेसिपी से मैं कोफ्ते ट्राई करूंगी, फिर आपको बताऊंगी। चलें ज़रूर। और मेरे हस्बैंड भी आपका शो देख रहे हैं, बहुत सलाम कह रहे हैं और चले दुआ का जवाब दूंगी।
वालेकुम अस्सलाम। और बिल्कुल सवाल का जवाब दूंगी। दूध को फाड़ने के लिए लेमन जूस इस्तेमाल करते हैं, सिरका इस्तेमाल करते हैं और अक्सर ठीक, लोग दही भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, दही भी इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। चलें, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। और यहाँ पर हमारे कोफ्ते भी जो फ्राई हो रहे हैं और उसके साथ ग्रेवी को भी तैयार करेंगे। मैंने कहा पहले कोफ्ते हम बना लें, और बड़े ज़बरदस्त से यहाँ पे फ्राई हो रहे हैं और बड़ा मज़ेदार इसका टेस्ट होता है। हल्का सा मैं हाथ पे ऑयल लगा रही हूँ कि ताकि वो इसमें क्रैक ना पड़े। और फिर अब इसको हम यहाँ पर बना देते हैं, ठीक है। जो फ्राई की हुई निकाल लूँगी। ये देखें इसकी बाइंडिंग कितनी ज़बरदस्त हुई है। ये कोई कहेगा कि ये लौकी के कोफ्ते बने हैं, ठीक है। फिर हम इसको मसाले में डालेंगे तो थोड़ा सा और इसमें भी पक जाएंगे। और बेसन भुना हुआ था तो इसलिए इसमें कच्चापन नहीं रहेगा। ये आप देखिएगा कि बेसन को भून के डालिएगा। ये भी डाल देते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस जब तक ये फ्राई हो रहे हैं हम ग्रेवी को तैयार करेंगे, फिर हम नगट्स की तरफ जाएंगे। जो फटाफट झटपट नगट्स हमने बनाने हैं। और ये चीज़ें मैं यहाँ से हटा दूँ, थोड़ा सा नीट एंड क्लीन कर लूँ, ताकि जगह काफ़ी फैल जाती है तो फिर समझ नहीं आती कि आगे हमने क्या करना है। चलें जी, यहाँ पर हम इसकी वो जो अंदर की फिलिंग है और सॉरी ग्रेवी है उसकी तरफ चलते हैं। ये यहाँ रख देती हूँ, थोड़ा सा कम कर लीजिएगा ताकि अंदर तक वो पक जाए। ऐसे घुमाइएगा ताकि ये चारों तरफ से फ्राई हो जाए। यहाँ पर हम ग्रेवी की तरफ भी चले जाएंगे। पहले मैं इसको निकालूं। वैसे आप कच्चे भी डाल सकते हैं, लेकिन फ्राई करने से ज़रा सा और अच्छा ज़बरदस्त इसका टेस्ट आ जाएगा। ये देखिए, तो साथ में मैसेजेस करें, 8881 पर मैसेज करें, आज के सवाल का जवाब दें। आसान सा सवाल है। सवाल हमारा ये था कि सिर्फ आपने हमें ये बताना है कि दूध को फाड़ने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। 8881 पर करें मैसेज और विन करें NX की तरफ से खूबसूरत सा गिफ्ट। चले जी, ये फ्राई हो गए, इसको यहाँ रखते हैं। अब ग्रेवी की तरफ चलते हैं, जिसके लिए यहाँ पर मैंने रखी हुई हैं सब चीज़ें। ये हो गया प्याज हमारा ब्राउन। यहाँ पर है मेरे पास दही है, ठीक है। ये दही है, दही को थोड़ा सा फेंट लेते हैं। इसके अंदर जाएगी 1 चुटकी की जितनी हींग का पाउडर। ये मेरे पास हींग है, ये मैं डाल देती हूँ थोड़ी सी हींग, बड़ा मज़ेदार सा इसका जायका आता है। इसी के अंदर लाल मिर्च, नमक, हल्दी, धनिया हम डाल देंगे। बस इसको मैं अच्छी तरह से फेंट लेती हूँ। इसके अंदर जाएगा यहाँ पर हल्दी पाउडर डाल दीजिएगा। ये मैं ले रही हूँ, यहाँ पर मेरे पास मलका फूड के सारे मसाला जात रखे हैं तो मैं उसी का इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पर हल्दी पाउडर, ठीक है। इसके बाद ये जो ग्रेवी है, ग्रेवी के लिए हल्दी के बाद हमारे पास है यहाँ पर नमक है, पिसा धनिया है। नमक भी ले लेती हूँ, नमक थोड़ा सा कम डालेंगे इसलिए कि पहले हमने जो कोफ्ते बनाए उसमें भी डाला है। बस आधी चाय का चम्मच नमक, पिसा गरम मसाला और पिसा धनिया। ये कौन सा ब्लैक पेपर है, गार्लिक पाउडर है, चिली पाउडर है, ठीक है। ये हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। बहुत ज़बरदस्त इनके मसाले ज़्यादा हैं। और साथ में यहाँ पर जाएगा पिसा गरम मसाला, थोड़ा सा ये डाल देते हैं। प्याज आपके सामने मैंने पहले डाल दिए। चले जी, ये अब सारा जाएगा दही के अंदर मसाला, और यहाँ पर टोमेटो पेस्ट जाएगी और इसके बाद हम इसको भून लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर ये टोमेटो पेस्ट भी इसमें मैं डाल देती हूँ। अब क्या करना है कि इसका चूल्हा जलाएंगे, इसको थोड़ा सा भूनेंगे और फिर जो कोफ्ते तैयार किए कोफ्ते डाल देंगे। कोफ्तों को ज़्यादा नहीं पकाना। उसके बाद हरी मिर्चें, हरा धनिया डाल देंगे। तो खलील से बात कर लेते हैं। 7 से हमारे साथ है 7। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रज़ा बाजी कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं भाई, खैरियत से हैं? जी जी, अल्लाह का शुक्र, मैं भी खैरियत से हूँ। और आपको, आपकी पूरी टीम को जुमा मुबारक। बहुत शुक्रिया, आपको भी मुबारक हो। और मुझे आपका शो बहुत पसंद है, मैं आपकी रेसिपी भी ट्राई करता हूँ। चले, वेरी गुड, ज़बरदस्त। और आज कोई फरमाइश है आपकी? कीमा दाल पुलाव मैंने बनाया था, बहुत अच्छा बना। अरे वाह, ज़बरदस्त। और अब मुझे बताएं आप क्या फरमाइश करेंगे, सवाल का क्या जवाब देंगे? सवाल का जवाब है लेमन और सिरका मिलाने से पनीर बहुत अच्छा बन जाता है। अच्छा, लेमन आप घर में बनाते हैं? जी जी, चले, ज़बरदस्त, बहुत मैं शुक्रिया। ट्राई करता हूँ और मैंने पहली दफ़ा आपके शो में बात की है। चलें, बहुत शुक्रिया। और वापस फिर भी कॉल्स करते रहा करें आप, ठीक है, कॉल्स करते रहा करें। चलें जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, यहाँ पर हमारी ग्रेवी जो है वो तैयार हो रही है। थोड़ा सा ये ऑयल ऊपर आ रहा है,
तो इसके अंदर हम डालेंगे फिर पानी, पहले इसको थोड़ा सा भून लेना है, फिर कोफ्ते डाल के थोड़ा सा भूनेंगे और उसके बाद इसके अंदर पानी चला जाएगा और ये मज़ेदार सी कोफ्ता का जो है तैयार हो जाएगा। सेकंड रेसिपी की तरफ भी चलेंगे। ये देखें ग्रेवी इसकी तैयार हो चुकी है दही के साथ। अब इसके अंदर जाएंगे कोफ्ते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपने डालने हैं कोफ्ते इसमें आराम के साथ, वैसे तो टूटेंगे नहीं लेकिन फिर भी थोड़ा सा एहतियात कर लीजिएगा। हस्बे ज़रूरत पानी जितना आपको चाहिए पानी डाल दीजिएगा। यहाँ पर ये देखें क्या ज़बरदस्त इसका मसाला बना है। ये देखें मैं थोड़ा सा इसके साथ पका रही हूँ, थोड़ा इसमें पानी डाल देती हूँ और वैसे तो ये ऑयल ऊपर आ ही चुका है इसका। थोड़ा सा पानी डाल दीजिएगा, तकरीबन आधा कप के इतना पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस ये अब 2 से 3 बॉयल इसके आएंगे, उसके बाद बस हरी मिर्ची हरा धनिया डाल देंगे तो ये तकरीबन ये तैयार हो चुका है। इसको यहाँ पे कवर करते हैं ताकि थोड़ा सा अंदर तक ये पके। अब अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ चलते हैं। फिर हमने अचार भी बड़े मज़ेदार सा बनाना है, तो ये नोट कर लीजिएगा। जो बेक पोटैटो नगेट्स के लिए हमें क्या चाहिए, आधा किलो उबले हुए आलू, मक्खन 1 खाने का चम्मच, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, चेडर चीज़ चाहिए, इसके लिए हमें आधा कप के जितनी। इसके बाद हमें चाहिए पेपरिका पाउडर 1 चाय का चम्मच, साथ में हमें हरा धनिया चाहिए 2 खाने के चम्मच, सफ़ेद मिर्च आधी चाय का चम्मच, चिली सॉस 1 खाने का चाय का चम्मच, लहसुन का पाउडर आधी चाय का चम्मच, सोया सॉस 1 खाने का चम्मच, हस्बे ज़रूरत ब्रेड क्रम्ब चाहिए, अंडा 1 अदद, मैदा आधा कप और ऑयल हस्बे ज़रूरत फ्राई करने के लिए। बस सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और उसके बाद अंडे में और उसमें वो कर लेंगे। ठीक है, मैं इसमें मिक्स करती हूँ यहाँ पर, फिर इसको बेक कर लेंगे। ये मेरे पास आलू हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें जाएगी चेडर चीज़, देखो मैं फ्रिज में रखी हुई है, मक्खन, ये है मेरे पास सफ़ेद वाली मिर्ची वाइट पेपर, पेपरिका, सोया सॉस, साथ में ये चिली सॉस। इसके बाद यहाँ पर मुझे नमक चाहिए, नमक आप ले लीजिएगा, लहसुन का पाउडर ले लेंगे, नमक आपने ले लेना है इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर है मुझे चाहिए, ये है हाँ ये रही काली मिर्च, यहाँ डाल देते हैं काली मिर्च, इसमें जाएगी काली मिर्च के साथ मुझे चाहिए यहाँ पर लहसुन पाउडर, ठीक है, गार्लिक पाउडर, ये रहा गार्लिक पाउडर चाहिए। बड़े मज़े की खुशबू आ रही गार्लिक पाउडर की। अच्छा जी, सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा सा हरा धनिया और ये मक्खन डाल देती हूँ और चेडर चीज़ मेरे फ्रिज में रखी है वो भी मैं डालती हूँ। 1 टेबल स्पून आपने इसमें बटर का डालना है। बाकी चीज़ें यहाँ से हटाते हैं ताकि हम आगे जो चीज़ें हैं वो अच्छी तरह से यहाँ पर सेट कर सकें। चीज़ मैं देख लेती हूँ फ्रिज में पड़ी होगी, बस मिक्स करने हैं, नगेट्स का शेप देना है अंडे में और ब्रेड क्रम्स में उसको कोट करेंगे, बस और कुछ भी नहीं है। चीज़ कहाँ है बच्चों, ये रही चीज़, ठीक है, ये रही, ये फ्रीज़र में रख दी थी, ठीक है, ये ज़रा फ्रीज़र में रख दी और उससे जम गई है। इसको हम निकाल लेते हैं चीज़ को, बस मिक्स कर लेंगे सब चीज़ें, तो बड़े आराम से मिक्सिंग इसकी होगी। चीज़ को आपने हाथ से वो कर लेना है, ये देखिए थोड़ा सा फ्रीज़ हो गई है बस, बाकी तो कुछ भी नहीं है। अच्छा जी, अब इसमें हरा धनिया जाएगा। हरा धनिया के साथ हम क्या करेंगे, बस इसको नगेट्स का शेप देंगे मिक्सिंग के बाद और इसको डाल देती हूँ, ठीक है, थोड़ा सा। अच्छा, कुछ मैं क्या करूँगी यहाँ पर बना कर रख लूँगी, ठीक है, मैं अब आपको बताती हूँ। इसको मिक्स करेंगे, नगेट्स का शेप देंगे, मैदे के अंदर कोट करेंगे, अंडे में करेंगे, फिर ब्रेड क्रम्स में कोट करके इसको ट्रे में रखना है, फिर हमने इसको बेक करना है। तो ये मैं क्या करूँगी, ड्यूरिंग ब्रेक ये मैं सारा काम कर लूँगी। तो यहाँ पर हमारे कोफ्ते भी रेडी हो चुके हैं, बड़ी मज़ेदार सी खुशबू आ रही, इसमें थोड़ा सा हरा धनिया हरी मिर्चें जा रही हैं। और जब तक हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हम बना रहे हैं पोटैटो नगेट्स, ठीक है जी। जिसके लिए क्या किया है कि मैंने आपके सामने सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद इसको मैंने यहाँ पर मैदा,
चाहे तो आप थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर भी डाल लीजिएगा, उसमें कोट कीजिएगा, उसके बाद अंडे में कोट कीजिएगा और फिर आपने ब्रेड क्रम्स में कोट करना है और उसके बाद आपने एक ट्रे को ग्रीस करके उसके अंदर आपने इसको रख देना है। तो यहाँ पर मैंने सबको शेप दे के रखा हुआ है, ठीक है। अंडे को फेंटते हैं इस तरह से, अच्छा जी, ये आपने इसको इस तरह से, ये देखें ये शेप बन जाएगा आपके नगेट्स का। उसके बाद आपने इसको इस तरह से फिर यहाँ पे रखते जाइएगा, थोड़ा सा आप इस तरह से प्रेस कर लीजिएगा, दोबारा आपने हल्का सा प्रेस कीजिएगा ताकि उसका शेप जो है आ जाए। फ्राई भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो फ्राई भी इसको कर सकते हैं। मैंने इसको बेक कर रही हूँ, चाहे तो फ्राई कर लीजिएगा, वो भी बड़े मज़े के लगेंगे। खैर वो आप पे डिपेंड करता है। असल में ये होता है ना कि बहुत सारे लोग कहते हैं अब इसको डीप फ्राई करेंगे तो ऑयल इसके एब्जॉर्ब कर लेगा, तो ये बेहतर ये है कि हम इसको ओवन में बेक कर लें। ये देखिए बस इस तरह से हम इसको पहले अंडे में 2 अदद अंडे थे, इसके बाद यहाँ पर मैदे के बाद आपने ब्रेड क्रम्स और उसके बाद आप इसको सीधा ओवन में डाल दीजिएगा। ओवन की ग्रिल ऑन कर लीजिएगा। ये 5 से 6 मिनट के अंदर अगर आपने 200 सेंटीग्रेड रखा है तो फटाफट ये सारा हो जाएगा। चले जी, ये हो गए। अंडे में से निकाल कर हम इसको यहाँ पर रखते हैं, बड़ी जल्दी बन जाते हैं और कोफ्ते बड़े ज़बरदस्त बने। उसको भी थोड़ी देर के बाद हम डिश में निकाल लेते हैं, उसका भी आपको बता देते हैं। बाकी अचार की तरफ चलते हैं। अचार जो है वो भी बड़ा ज़बरदस्त सा बन चुका है हमारा। अच्छा, कुछ को ये आप इस तरह से डबल कोटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैदा 1 से 2 थोड़ा सा हाथ से प्रेस करेंगे। चले जी, इनको तो पहले मैं यहाँ पर रखती हूँ। ये जो मेरे पास ट्रे रखी हुई है, ये देखें, बस हाथों को थोड़ा थोड़ा सा आपने हल्का सा इसको शेप देंगे तो ये इस तरह से नगेट्स का शेप आ जाएगा और बहुत मज़े के होते हैं। बेक होने से तो बल्कि ज़्यादा अच्छा इसका टेस्ट आ जाता है। वो इस तरह से आपको रोस्ट टाइप के लगते हैं, ठीक है। ये देखें, ये ब्रेड क्रम्स जो है ये मैं होममेड है। मेरे पास लेफ़्ट ओवर ब्रेड पड़ी हुई थी तो मैंने उसी से बना लिए थे। बाज़ार का ले तो उसमें से स्मेल आ रही होती, पता नहीं कब के पुराने रखे होते हैं, तो बेहतर है कि घर में ही आप इसको बना लें, ठीक है। बस ये जा रहा है ओवन में, बाकी हम मज़ीद को भी शेप दे देंगे, जैसे टाइम होगा तो हम उसको भी रख देंगे, ठीक है। ये देखिए, एक और रह गया, इसको भी हम यहाँ पर कर देते हैं और फटाफट हो जाते हैं। इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, बस आपने अपने हाथ की स्पीड ज़रा तेज़ कर देनी है। मैं चाह रही थी कि ये भी पूरे एक साथ ही हम कर लें, हम इसको वेस्ट क्यों करें। और बाकी जो मैदा आपको नज़र आ रहा है बचा हुआ, आप इसको शॉपर में डालें, फ्रीज़र में रख लें। अगर फ्रिज में रखेंगे तो फंगस आ जाएगी, फ्रीज़र में रखेंगे तो उससे क्या होगा कि ये दोबारा भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। चलें जी, लास्ट ये रह गया। थोड़े से मुझे हाथ भी धोने पड़ेंगे। चलें जी, बस अचार की सारी चीज़ें हमारे पास मिक्स कटिंग करके रखी है। ऑयल को हमने गर्म करके ठंडा कर लिया है, तो हम ऐसा करेंगे अचार का आपको बता देंगे कि किस तरह से आप अचार को मिक्स करके बना सकते हैं। तो यहाँ पर जा रहा है ये ओवन में, जब तक ये ओवन में बेक हो रहा है। और आपको कहेंगे कि 8881 पर करें मैसेजेस, आज के सवाल का जवाब दें। आसान सा सवाल है। सवाल हमारा ये है कि आपने बताना है कि दूध को फाड़ने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाए। तो आप करें ढेरों SMS और हम लेंगे एक थोड़ा सा ब्रेक। लौकी और पनीर के कोफ्ते। अज्जा: कद्दूकश लौकी आधा किलो, पनीर 1 कप, भुना बेसन आधा कप, जीरा 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 2 चाय के चमचे, हल्दी आधा चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन 2 चाय के चमचे, अंडे की सफ़ेदी 1 अदद, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, तेल हस्बे ज़रूरत, ग्रेवी के अज्जा, मेथी दाना 1 चाय का चमचा, दही 1 पाव, चॉप्ड प्याज 1 कप, हींग 1 चुटकी, लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन 2 चाय के चमचे, टमाटर का पेस्ट आधा कप, नमक 1 चाय का चमचा, तेल आधा कप, हरा धनिया, हरी मिर्च हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पहले लौकी को कद्दूकश करके मलमल के कपड़े में निचोड़ कर पानी निकाल दें। अब इसमें अंडे की सफ़ेदी, भुना बेसन, पनीर और तमाम मसाले शामिल करके मिक्स कर लें। फिर इसके गोल कोफ्ते बनाकर गर्म तेल में फ्राई करें और निकाल लें। ग्रेवी के लिए तेल गर्म करके मेथी दाना और चॉप्ड प्याज डाल दें। उसके बाद दही में टमाटर का पेस्ट और तमाम मसाले शामिल करके मिक्स कर लें। फिर इसे आधा कप पानी के साथ प्याज में डालकर पकने दें। अब इसे अच्छी तरह भून कर 1 कप पानी शामिल कर दें। जब उबाल आ जाए तो उसमें तैयार किए हुए कोफ्ते डालें, ऊपर हरा धनिया और हरी मिर्च छिड़क दें।
बेक्ड पोटैटो नगेट्स अज्जा, उबले आलू आधा किलो, मक्खन 1 खाने का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, चेडर चीज़ आधा कप, पेपरिका पाउडर 1 चाय का चमचा, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, सफ़ेद मिर्च आधा चाय का चमचा, चिली सॉस 1 चाय का चमचा, लहसुन पाउडर आधा चाय का चमचा, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, ब्रेड क्रम्स हस्बे ज़रूरत, अंडा 1 अदद, मैदा आधा कप, तेल 1 खाने का चमचा। तरकीब: मैदे और अंडे के अलावा तमाम अज्जा को मिक्स कर लें। अब इसे नगेट्स की शेप देकर पहले मैदे में रोल करें और फिर पिटे हुए अंडे में कोट कर लें। उसके बाद गर्म ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 से 15 मिनट बेक कर लें। मिक्स सब्जी अचार अज्जा: लीमू 4 अदद, सरसों का तेल आधा किलो, गाजर 1 पाव, हरी मिर्च 1 पाव, बंद गोभी 1 पाव, कड़ी पत्ते 10 अदद, सौंफ 2 खाने के चमचे, कलौंजी 2 खाने के चमचे, मेथी दाना 2 खाने के चमचे, राई 2 खाने के चमचे, कुटा धनिया 2 खाने के चमचे, जीरा 2 खाने के चमचे, कुटा लहसुन 2 खाने के चमचे। तरकीब: पहले तमाम सब्जियों को धोकर काटें और खुश्क कर लें। अब इनमें तमाम मसालों को हाथ से अच्छी तरह मिक्स करें, फिर सरसों का तेल गर्म करके ठंडा करें और अचार में शामिल कर दें। अब अचार को मर्तबान में डालकर 2 से 3 दिन गर्म जगह रख दें। मिक्स सब्जी अचार अज्जा: लीमू 4 अदद, सरसों का तेल आधा किलो, गाजर 1 पाव, हरी मिर्च 1 पाव, बंद गोभी 1 पाव, कड़ी पत्ते 10 अदद, सौंफ 2 खाने के चमचे, कलौंजी 2 खाने के चमचे, मेथी दाना 2 खाने के चमचे, राई 2 खाने के चमचे, कुटा धनिया 2 खाने के चमचे, जीरा 2 खाने के चमचे, कुटा लहसुन 2 खाने के चमचे। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हमारा एक जो रेसिपी रह गई है मिक्स सब्ज़ी अचार। ये बड़ी डिफरेंट वाली और ये बड़ी मज़ेदार सी होती है। इसके लिए मैं अज्जा आपको बता देती हूँ हम इसमें क्या क्या चीज़ें ले रहे हैं। हमने लिया है इसमें आधा लीटर के जितना सरसों का ऑयल, ठीक है। इसको मैंने पहले पकाया, पूरा पका के ठंडा कर लिया। इसके बाद बंद गोभी 1 कप ले लीजिएगा, गाजर ले लीजिएगा, 4 अदद लीमू ले लीजिएगा, तकरीबन 1 पाव की जितनी हरी मिर्चें ले लीजिएगा, राई, कलौंजी, सौंफ, मेथी दाना, भुना ज़ीरा और लहसुन, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डालेंगे पहले, ये देखिए बंद गोभी, ये बंद गोभी चली जाएगी। ये इस तरह का है कि सैलेड भी आप इसको कह सकते हैं और साथ में आप इसको अचार भी कह सकते हैं। ये मेरे पास है गाजर, ठीक है। गाजर के साथ इसमें लीमू है, लीमू के साथ हरी मिर्चें हैं। अच्छा, इसके अंदर अब हम डालेंगे राई, ये चली जाएगी राई, कलौंजी, साथ में कड़ी पत्ते। इसके बाद यहाँ पर है साबुत धनिया कुटा हुआ, ज़ीरा भुना हुआ, ठीक है, भुना हुआ ज़ीरा, साथ में मेथी दाना, इसको भी थोड़ा मोटा मोटा कूट लीजिएगा। मेथी दाना, मेथी दाने के साथ यहाँ पर सौंफ, लहसुन, यहाँ पर है मेरे पास मलका फूड का सॉल्ट, ठीक है, ये डालेंगे। इससे अचार जो है ख़राब नहीं होता, ठीक है, ये हम डाल देते हैं। अब इसके अंदर जाएगा ये ऑयल सरसों का, ये हम डाल देंगे, ठीक है। इसको अब करते हैं इस तरह से मिक्स, ठीक है। ये देखें, बस 3-4 दिन आप इसको रखिएगा धूप पे और उसके बाद आप इसको इस्तेमाल कर लीजिएगा। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये अचार। सब चीज़ों को बस मिक्स कीजिएगा अच्छी तरह से और उसके बाद आप इसको इस्तेमाल कर लीजिएगा। लहसुन डालिएगा, लहसुन का बड़ा अच्छा टेस्ट होता है। मैंने हल्दी नहीं डाली इसमें, ये जिस तरह से मैंने कहा ना थोड़ा सा चेंज, डिफरेंट तरह का ये अचार है और बड़े मज़े का ये होता है। चलें जी, इसको अब हम निकाल लेते हैं। इसी में रहने दें या दूसरे बॉल में डालें? यहाँ पर है मेरे पास बॉल, इसमें निकाल लेते हैं। बाद में हम इसको उसमें निकाल लेंगे जार के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2-3 दिन तक रखेंगे इसको, बड़ा ज़बरदस्त अचार तैयार हो जाएगा। अगर वैसे खाना चाहे तो आप ऐसे भी इसको कच्चा खा सकते हैं। ये देखें क्रंची क्रंची सी आपको इसमें वेजिटेबल वगैरह ये सारी नज़र आएंगी, वैसे भी आप इसको खा सकते। चलें जी, अचार हमारा हो गया रेडी और अब हम देखते हैं हमारे नगट्स जो थे जिसको हमने रखा था ओवन में वो कहाँ तक पहुँचे। थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पर रख देती हूँ। ये देखें जी, बिल्कुल आपको सैलेड लग रहा है। ये अचार है। निकाल लेते हैं ट्रे को बाहर, ठीक है। ओह क्या ज़बरदस्त सा,
चले जी, हमारे बेक नगेट्स भी तैयार हो चुके हैं, ये देख लीजिएगा। इसको यहाँ पर रखूँ। अच्छा, थोड़ा सा आपने इसको ठंडा करके आपने निकालने हैं। वैसे तो मैं अभी आपके सामने ही निकाली हूँ, लेकिन थोड़ा ठंडा करके निकालेंगे तो क्या होगा कि ये जो टूटेंगे नहीं। यहाँ पे इसके अंदर ही रखेंगे। चले जी, बस अभी हो गए। अच्छा, विनर कौन है आज का हमारा? मिसेस शमीम है। चलें जी, आज का जो हमारा ये गिफ्ट विन किया है ये मिसेस शमीम है साहिवाल से, जिन्होंने विन किया है यहाँ पर एनेक्स का गिफ्ट। ठीक है। अच्छा, ये थोड़े से गरम भी हैं और वो भी हैं। अच्छा, बाकी थोड़े से ठंडे होंगे, हम फिर निकाल लेंगे। और ये मैं फ़िलहाल जो यहाँ पर मैंने निकाले ये आपको दिखा देती हूँ कि आप देख लीजिएगा। अंदर चीज़ भी डली हुई है और बाकी अज्जा भी हमने इसमें डाले हैं, ये देख लें। चलें जी, ये रख देते हैं वहाँ पे टेबल पे, यहाँ पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलें जी, ये थी आज की रेसिपीज़, मज़ेदार सी रेसिपीज़। बेक नगेट्स थे, उसका अचार था और लौकी के कोफ्ते थे। आज लास्ट डे था हमारा वेजिटेबल डे, जो वीक जो हम मना रहे थे इसका लास्ट डे था। और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मेरे शो के बाद अब दावत शुरू होने वाला है। हमेशा की तरह बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ होती है। बहुत मज़ेदार से कीवे वाले नान हैं और कौन सा फ़िश ट्रैफल, पीच ट्रैफल है, और पीच ट्रैफल बन रहा है। तो बिल्कुल आप लोगों ने मिस नहीं करना। जो रेसिपीज़ हैं दोनों, और बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी मज़ेदार से होती है। जैसे मेरा शो ख़त्म होगा तो आबिदा आ जाएगी अपने दावत को, आप लोगों के लिए दावत को स्पेशल बनाने के लिए। तो बस इजाज़त चाहते हैं। मंडे वाले दिन मुलाकात होगी मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। उस वक्त तक मुझे, मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।